नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने RWA हो, किरण पब्लिकेशन और अरिहंत का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप खुद वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अंकित भाटी सर की जो पेट की 2023 की बुक है, उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है दोस्तों। उसमें से कई टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका इकोनॉमिक्स के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी वीडियो को अपलोड किया गया, आप क्रमागत से देख सकते हैं। और सभी का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है। इसमें है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो है उसे क्या कहा जाता है। मैकमोहन रेखा, मैगिनाट रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सर क्रीक कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है, यह रेखा जो है रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? रेड क्लिफ के नाम से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने। इसमें है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दिल्ली अपनी सीमा साझा किस राज्य से करता है? हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा, दिल्ली जो है अपनी सीमा हरियाणा के साथ साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है, मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि घूम जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो नहीं, पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी की हिमाचल प्रदेश, रूमटेक सिक्किम बिल्कुल सही, तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा पहला ही ऑप्शन जो है गलत बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो है उसे किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1972 में, 1978, 1970 या 1975 में। तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो लागू किया गया था, यह लागू किया गया था 1972 में। ठीक है, कब? 1972 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, 14 मार्च को, 2 अक्टूबर को या फिर 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस की बात किया है, तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को। अगर बात किया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसको कमेंट करके बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में है, मुंबई में, पुणे में, कोलकाता में। तो शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो है यह आपका दोस्तों स्थित है आपके नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने। कहना है कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो है हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है। हैवलॉक जो द्वीप है यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लक्षद्वीप में है, केरल में या फिर गोवा में है। हैवलॉक जो द्वीप है दोस्तों यह स्थित है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन पहले में हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, 8वां। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी किताब R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। इनमें से R.K. नारायण द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? स्वामी एंड फ्रेंड्स या फिर मालगुडी डेज, जंगल बुक, द गाइड।
इनमें से आर के नारायण द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है यह है आपकी जंगल बुक, जो है आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का? तो किस सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उसके सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है या पूंजीवादी रखता है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 12 नंबर का। कह रहा कि जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है या फिर एक अप्रत्यक्ष कर है, एक कारपोरेट टैक्स है या फिर एक नगर निकाय कर है? तो जीएसटी की बात किया जाए तो जीएसटी जो है दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्टली टैक्स है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे कहा जाता है सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर या फिर नई दिल्ली में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ में स्थित है सिडबी का मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? जो हजीरा उर्वरक कारखाना है किस पर आधारित है? पेट्रोलियम पर, प्राकृतिक गैस पर या फिर नेफ्था पर या फिर कोल पर स्थित है? तो हजीरा उर्वरक जो कारखाना है दोस्तों यह आपके स्थित है प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 14 नंबर का देखते हैं। इसमें मिलान करना है, बात कर लेते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए कूट का सही चयन उत्तर कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। तो पहला कह रहा है पंचवर्षीय योजना दिया गया है, उनके प्रस्तुत जो विकास मॉडल था किस मॉडल पर आधारित थी? बात किया जाए पहली पंचवर्षीय योजना, किसमें पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना इसमें कह रहा है कि किस मॉडल पर आधारित है? तो सभी को पता होगा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, पहले से मिलेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में दिया गया? पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा ऑप्शन बी में हमारा दिया गया, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का या फिर अल्पतम विपथी लेंस का या फिर सिलिड्रिकल लेंस का? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रहते हैं व्यक्ति, उनकी दृष्टि सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस रक्त समूह को सर्वाग्रही कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वाग्रही कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ माइनस। तो सर्वग्राही जो कहा जाता है यह कहा जाता है आपके दोस्तों ऑप्शन सी को कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव दोनों हैं, इन्हें कहा जाता है सर्वग्राही रक्त कहा जाता है, ब्लड।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर का, इसमें पूछा गया है सुमेलित करना है। चलिए स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सुमेलित करना है। कह रहा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है यह माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। ठीक है, पहला का दूसरे के साथ मिलन होगा। और फिर अगला कह रहा है, ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह प्लास्टिड को कहा जाता है। और कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है आपके लाइसोसोम को जो है कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली है। बाकी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है न्यूक्लियस को। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा। तीसरे का चौथा इसमें नहीं दिया, गलत होगा। तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 18 नंबर का। कह रहा कि विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर से क्या प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज, कोयला, तेल या फिर पेट्रो रसायन। तो विस्कोस फाइबर से जो प्राप्त किया जाता है यह प्राप्त किया जाता है दोस्तों सेलुलोज प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस कहते हैं? किस गैस को हास्य गैस कहते हैं इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी को पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसे हास्य गैस कहते हैं। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300 ए के तहत एक अधिकार है? 300 ए जो है क्या अधिकार है? शिक्षा का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 300 ए में कहा गया संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 से लिया गया है, आपको उसमें मौलिक अधिकार में दिया गया तो वहाँ से हटाकर 300 ए में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार जो है किससे संबंधित है? यह कानूनी अधिकार हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर का। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक संस्था या फिर कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 49 या फिर 149, 351, 355। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों पहला ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि स्मारक और ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा करने के लिए राज्य का दायित्व होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर का। भारतीय संविधान के अनुसार जो है आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को या फिर संसद को दिया गया है? आपात स्थिति घोषित करने का जो अधिकार दिया गया है यह दिया गया है राष्ट्रपति को। किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। किस आयोग ने अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है इसकी स्थापना का समर्थन किया था दोस्तों? इसकी स्थापना का समर्थन कौन सा आयोग किया था? पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राधा कृष्णन आयोग या फिर मेली आयोग किया था? तो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है जो, तो इसका समर्थन जो किया था सरकारिया आयोग जो है इसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 का में नगर पालिकाएं जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 9 के का में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था? 74वां संवैधानिक संशोधन या फिर 42वां, 39वां या फिर 10वां संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भाग 9 के का में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर का। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से
लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? कौन व्यक्ति किए थे दोस्तों? भूला भाई देसाई थे, कैलाश नाथ काटजू थे, सर तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो लाल किले मुकदमे में पैरवी कर रहे थे, वकीलों की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय, वह थे आपके दोस्तों, ये कौन थे? भोला भाई देसाई थे। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 26 नंबर का है। ठीक, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? क्या है कालक्रम दोस्तों, इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले कौन सी घटना घटी थी महात्मा गांधी के बारे में बताया गया था। तो पहले जो है महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करते हैं, जो कि 1917 में किए थे। ठीक है, उसके बाद जो है यह किए अहमदाबाद मिल हड़ताल, दूसरे नंबर पे यह आएगा। और तीसरे नंबर की बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे आता है खेड़ा, और चौथे नंबर पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन जो होगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? कौन नेता थे जो CR का सूत्र दिए थे? CR दास थे, तिलक थे, C राजगोपालाचारी थे, या महात्मा गांधी थे? तो CR सूत्र दिए थे, यह व्यक्ति थे आपके कौन थे? C राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? कहाँ के थे राजा महेंद्र प्रताप दोस्तों? अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, तुर्की में थे। तो यह दोस्तों जो राजा महेंद्र प्रताप थे दोस्तों, यह थे आपके कहाँ के? अफगानिस्तान से थे। कहाँ से? अफगानिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कर्जन द्वारा, कार्नवालिस द्वारा, क्लाइव द्वारा, या फिर क्लिंट द्वारा शुरू की गई थी? तो 1793 ईस्वी में जो है जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी, यह किया गया था आपके कार्नवालिस द्वारा, जो है जमींदारी प्रणाली को शुरू किया था कार्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म का जो है पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन में आपके दिया है सिख धर्म का है, जीव धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, या मुस्लिम धर्म का है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह आपका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक है दोस्तों, त्रिपिटक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? कौन व्यक्ति थे दोस्तों 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को एक सेट प्रकाशित किए थे? यह थे आपके दोस्तों कौन व्यक्ति थे? यह थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की है? हुमायूं नामा की रचना कौन की है? बाबर है, हुमायूं है, गुलबदन बेगम है, जहांगीर है। तो हुमायूं नामा की रचना करने वाले जो व्यक्ति हैं यह है आपकी गुलबदन बेगम है। कौन है? हुमायूं नामा की रचना कौन की है? गुलबदन बेगम की है। ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल सही है। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 33 नंबर के प्रश्न में पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठों से हुआ था, और एक तरफ कौन व्यक्ति था जिसमें मराठों की हार हुई थी और उस व्यक्ति को जीत हुए थे? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अफगानों के बीच में हुआ था तीसरा पानीपत का युद्ध, या फिर अंग्रेजों के बीच में, मुगलों के बीच में, या फिर रोहिलों के बीच में हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था अफगान और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें से मराठा जो है बुरी तरह से हारे थे और अफगान विजयी रहे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो है किन शहरों को जोड़ती है? विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो है किन शहरों को जोड़ती है? न्यूयॉर्क तथा सिएटल को,
लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक को, तिरुवनंतपुरम एवं गुवाहाटी को, पर्थ एवं सिडनी को। तो सबसे लंबी रेल लाइन की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे लंबी रेल लाइन है आपकी लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही बताया गया है, कौन सा जोड़ा सही बताया गया है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में है, नहीं, गिर है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। और बात किया जाए आपके, कह रहा है कि रणथंभौर महाराष्ट्र में है, तो रणथंभौर महाराष्ट्र में नहीं है, यह है आपके राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। केबुल लामजाओ आपका मणिपुर में है। यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है कि राष्ट्रीय उद्यान और उसके साथ कहाँ स्थित है, यह बिल्कुल सही बताया गया है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 36 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है स्वेज नहर किसको मिलाती है। स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है। लाल सागर को अरब सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से, अरब सागर को भूमध्य सागर से, या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो स्वेज नहर की बात पूछा जा रहा है, तो स्वेज नहर जो है यह आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो स्वेज नहर है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। चलिए 37 नंबर का आपका प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड जो बांध है यह किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो हीराकुंड बांध की बात की जा रही है, तो हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी नदी पर। किस पे? महानदी पे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर का, देखते हैं 38 नंबर का। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है, एक मिनट, कह रहा है कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किस स्थान का मानक समय जो है निर्धारित करने का आधार होता है। देशांतर रेखा का, अक्षांश रेखा का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, या प्रधान मध्याह्न रेखा का। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए दोस्तों उसका जो उत्तरदायित्व होता है यह आपका होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। 1947 में बंगाल के विभाजन से है, 1905 के बंगाल विभाजन से है, 1921 के असहयोग आंदोलन से है, या 1947 में पंजाब के विभाजन से। तो स्वदेशी आंदोलन की बात की जा रही है, तो स्वदेशी आंदोलन जो संबंध है दोस्तों इसका सही संबंध हो जाएगा 1905 के बंगाल विभाजन से इसका संबंध है। स्वदेशी आंदोलन इसी में बताया गया था कि स्वदेशी वस्तुओं का अपना उपयोग करें, तो इसी में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, कुछ देश दिए गए हैं उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। तो इसमें पूछा गया है आपका, एक मिनट, ठीक है, कह रहा है कि जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी क्या है दोस्तों। जॉर्जिया की बात किया जाए तो इसकी राजधानी तिब्लिसी है। स्विट्जरलैंड की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। घाना की बात किया जाए, घाना की राजधानी क्या है, तो घाना की राजधानी अक्रा है। और यमन की राजधानी साना है। तो कौन सा होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 41 नंबर का। चलिए यहाँ से हमारा जो है हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया है दोस्तों, शब्द दिया गया है, युग्म दिया गया, उसके बाद अर्थ दिया गया, भेद दिया गया है। तो कौन सा गलत बताया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा गलत बताया गया, पहला ही गलत बताया गया कि अभिराम और अविराम का अर्थ जो होता है स्थिर लगातार नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है पहला वाला हमारा गलत है, यही हमसे गलत वाला पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 47 नंबर का। पूछा गया है कि अत्युक्ति
शब्द में संधि कौन सी है? अत्युक्ति शब्द में संधि कौन है? दीर्घ है, गुण है, यण है, अयादि है। तो अत्युक्ति की बात किया जाए तो इसमें संधि जो है यह आपकी है यण संधि। ठीक है, यण संधि आपकी है अत्युक्ति में। या से पहले, या रा लावा से पहले कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ जो है यण संधि 90% आपकी यण संधि होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि आँख का पर्यायवाची क्या है? इनमें से आँख का पर्यायवाची क्या है? लोचन है, पावक है, वसन है, प्रभा है। तो आँख की बात किया जा रहा है, आँख का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है, तो आँख जो है लोचन का पर्यायवाची होता है। लोचन, चक्षु, ये सब जो है आँख के पर्यायवाची होते हैं। कह रहा है निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होता है? निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होता है? कुख्यात होता है, कृतघ्न होता है, कलुष होता है, कड़वा होता है। निष्कलुष का जो विलोम होता है यह होता है कलुष। कलुष का विलोम होता है निष्कलुष। चलिए 50 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना, बीमार होना। तो लाल पीला होना इस मुहावरे का सही अर्थ जो होता है बहुत गुस्सा होना। ठीक है, बहुत गुस्सा होना जिसे कहा जाता है लाल पीला होना। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, बाली में, ब्रासीलिया में या फिर बैंकॉक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो किया गया है यह किया गया आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? प्रश्न है आपके सामने, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम दिया गया है? चेतक है, इंद्रजाल है, प्रखर है, प्रबल है। तो एंट्री ड्रोन सिस्टम का पहला नाम जो दिया गया, रखा गया है, यह रखा गया दोस्तों इंद्रजाल। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि सितंबर 2023 में किसे नैसकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नैसकॉम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाए गए हैं आपके दोस्तों राजेश नामबियर बनाए गए हैं। कौन है? राजेश नामबियर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 64 नंबर का पूछा जा रहा है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में, चेन्नई, लखनऊ या फिर जयपुर में। यह किया गया है आपके कहाँ? चेन्नई में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 65 नंबर का कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? कह रहा है कि देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है किस शहर में? अयोध्या में, आगरा में, नोएडा में, वाराणसी में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जाता है, यह बनाया जा रहा है आपके अयोध्या में। कहाँ बनाया जाता है? रोपवे बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। अगला प्रश्न है इसमें 66 नंबर का मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यह है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने 67 नंबर का उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में जो है खेली जाएगी? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? लखनऊ में, आगरा में, मथुरा में, गोरखपुर में। तो रीजनल सिटी फिल्म की बात की जाए, रीजनल फिल्म सिटी की बात की जा रही है, तो यह खोली जाएगी आपके कहाँ? ऑप्शन डी होता है गोरखपुर में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत जिसे महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया था? किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया था?
इसका सही आंसर जो होगा यह निर्मित किया गया था किसके, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। किस राज्य में जो है महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने वाला जो राज्य है यह आपका दोस्तों है, आप कौन सा राज्य, कर्नाटक राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, कि चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर किस पॉइंटर पर लैंड हुआ था, उसका नाम क्या दिया गया था। कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट सतह पर लैंड हुआ था उसका क्या नाम रखा गया था। उसका क्या नाम रखा गया था दोस्तों, तो उसका नाम था, क्या था, शिव शक्ति पॉइंट। क्या था, शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।